सिर्फ 90 सेकंड। इतना ही वक्त होता है किसी अनजान इंसान के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाने के लिए। यही 90 सेकंड तय करते हैं कि अगला इंसान आपकी बात सुनेगा या आपको नजरअंदाज करेगा, कि वो आप पर भरोसा करेगा या अगले ही पल भूल जाएगा। दुनिया में हर दिन लाखों लोग बोलते हैं, कुछ सुने जाते हैं, कुछ भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जब बोलते हैं लोग चुप हो जाते हैं, सुनने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि इस पर अमल कैसे करें। ऐसी बात करने की ताकत आपके पास भी हो सकती है। यही वो जादू है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन मैजिक। अगर आप बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, कोई सेल्स पर्सन, कोच, टीचर है, या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर बस किसी से दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। क्योंकि यह कोई गेस वर्क नहीं है, यह है साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन साइंस का खजाना। कन्विंस देम इन 90 सेकेंड्स और लेस। सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रियल लाइफ स्किल मैनुअल है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपकी मौजूदगी को यादगार बनाएगा और आपकी बातों को असरदार। इमेजिन कीजिए, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, पहली बार किसी क्लाइंट से मिलते हैं या फिर किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। आपने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर 2 सेकंड में ही डिसीजन बन गया, यस और नो। यही है इंसानी दिमाग की पहली प्रतिक्रिया, जिसे कहते हैं प्राइमल जजमेंट। अब सवाल उठता है कि आप कैसे उस पल में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, कैसे इंस्टेंट रपोर यानी तालमेल और संबंध बनाएं, कैसे 90 सेकंड में ही सामने वाले को यह महसूस हो, हाँ, ये इंसान अलग है। निकोलस बूथमैन, एक पूर्व फैशन फोटोग्राफर जो हजारों लोगों से मिले, उनके चेहरे पढ़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझा, उन्होंने एक बात सीखी कि अगर आप इंसानों से दिल से जुड़ सकते हैं तो दुनिया आपकी हो सकती है। इस किताब का मूल मंत्र यही है, कनेक्टिंग इज नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मैचिंग एनर्जी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट इन सेकंड्स। अब हम सीखेंगे वो तरीके जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। याद रहे, आपका पहला इंप्रेशन सब कुछ बोल जाता है। साइंस कहती है पहले 4 मिनट में 80% लोग तय कर लेते हैं कि वे आपको पसंद करते हैं या नहीं, और इसमें 3 चीजें सबसे अहम होती है। पहली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग और आपका हाव भाव। दूसरी, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, पेसिंग और टोन। तीसरी, जो आप असल में बोलते हैं, मतलब आप जो कहते हैं, उसका असर सिर्फ 7% होता है। बाकी 93% आप कैसे कहते हैं और कैसे दिखते हैं उस पर निर्भर करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब भी आप किसी से मिले तो हाथों को सामने रखें, आंखों से नजर मिलाएं और छाती सीधी रखें। यह सबकॉन्शियस सिग्नल देता है कि मैं ओपन और फ्रेंडली हूं। अपने मैचिंग एनर्जी का उपयोग करें। सामने वाला जैसे बोल रहा है, उसकी टोन, पेस, थॉट प्रोसेस से मैच करें। यह मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, जिससे वो व्यक्ति आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट करने लगता है। एक बार निकोलस एक सीईओ से मिलने गया। सिर्फ 45 सेकंड में उसने बॉडी लैंग्वेज मैच की, एनर्जी लेवल ट्यून किया और बात वहीं से शुरू की जहां सामने वाला सोच रहा था। 45 सेकंड बाद सीईओ ने कहा, यू गेट मी, और डील फाइनल हो गई। रिमेंबर, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू कनेक्ट। लोगों को दिखावा पसंद नहीं, समझदारी पसंद है, और समझदारी वहां से शुरू होती है जहां आप अपने बजाय सामने वाले के नजरिए से चीजें देखने लगते हैं। अगले 5 लोगों से मिलते वक्त पहले 5 सेकंड में सिर्फ माइक्रो स्माइल्स और आई कांटेक्ट करें, फिर मैच करें उनकी एनर्जी और मूड। देखिए जादू कैसे होता है। अब बात आती है कि बिना बोले आकर्षण कैसे पैदा करें। यह संभव है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी से। कुछ लोग कमरे में आते ही फिजा बदल देते हैं। ना उन्होंने कुछ बोला होता है, न किसी को छुआ होता है, लेकिन उनकी मौजूदगी एक मैग्नेट की तरह होती है। लोग खिंचते हैं, सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी कोई जादू नहीं, ये एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। अब सवाल यह है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनती कैसे है? निकोलस बूथमैन कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी 3 मुख्य चीजों से बनती है। आपका आंतरिक मूड,
आपकी बाहरी प्रेजेंटेशन और आपका दृष्टिकोण। याद रहे, आपकी मनोस्थिति ही आपकी पहली छाप बनाती है। अगर आप थके हुए हैं, अनमने हैं या डरे हुए हैं, तो वो चेहरे पर साफ दिखता है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं, जोश में हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो भी साफ दिखता है। हर किसी से मिलने से पहले अपने आप से कहिए, मैं खुला हूं, स्वागत करता हूं और जुड़ने के लिए तैयार हूं। ये माइंडसेट आपके चेहरे, आंखों और शरीर में झलकने लगेगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप खुद को दुनिया को कैसे दिखाते हैं। आप जैसे दिखते हैं, वैसा ही लोग आपको समझते हैं। यह एक कड़वी लेकिन सच बात है। कपड़े, बॉडी पोस्चर, चेहरे की मुस्कान, ये सब बातें 90 सेकंड की बातचीत से पहले ही आपका परिचय दे देती हैं। इसलिए हमेशा साफ सुथरे, आरामदायक और मौके के अनुसार कपड़े पहने। हाव भाव खुले रखें। बंद बाहें, नीचे झुका सिर, ये सब नेगेटिव सिग्नल देते हैं। हमेशा चेहरे पर हल्की, ईमानदार मुस्कान रखें। ये भी जरूरी है कि लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं। निकलस कहते हैं, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है, और अगर आप दूसरों से डरते हैं, जलते हैं या जलन रखते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को खा जाता है। जब आप सामने वाले को इज्जत, दिलचस्पी और पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपकी बातों में जादू आ जाता है। याद रहे, आपकी ऊर्जा सामने वाले को छूनी चाहिए। बात करते समय उसकी भावनाओं को महसूस करें। आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें उत्साह दिखाएं। याद रखें, लोग वही भूलते हैं जो आपने कहा, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। मान लीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। आप किसी अजनबी के पास जाते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान, बॉडी पोस्चर ओपन और आंखों में आत्मविश्वास लेकर। वहां आप कहते हैं, हाय, मैं निकोलस। मैं पिछले कुछ वक्त से लोगों से तेजी से कनेक्ट करने पर काम कर रहा हूं। क्या आपसे 1 मिनट में जुड़ने का मौका मिल सकता है? आप देखेंगे, सामने वाला मुस्कुराएगा, क्योंकि आपने साफ, ओपन और कॉन्फिडेंट एनर्जी दी है। इसके लिए आईने के सामने खड़े होइए। खुद से कहिए, मैं मैग्नेटिक हूं, मैं लोगों से जुड़ने के लिए बना हूं। चेहरे पर ईमानदार मुस्कान लाइए। 2 मिनट तक देखिए खुद को, जब तक ये एनर्जी आपकी मसल मेमोरी न बन जाए। बूथमैन कहते हैं, अपने माइंडसेट को सेट कीजिए पहले 90 सेकंड के लिए, क्योंकि वही सेकंड्स तय करेंगे कि आप लोग जोड़ेंगे या मौके गंवाएंगे। याद रहे, पहली छाप कभी दोबारा नहीं बनती। इसलिए जब आप पहली बार किसी से मिलें तो सिर्फ दिखिए नहीं, कनेक्ट कीजिए। अब आती है द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी लोगों की भाषा पढ़िए और कनेक्शन बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो सबसे पहले आपको उन्हें समझना होगा। लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ शब्द नहीं, उनके भाव, उनकी बॉडी, उनकी आवाज, सब कुछ बोलते हैं। और अगर आप वो छुपी हुई भाषा पढ़ लें तो आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। बूथमैन के मुताबिक इंसान 3 तरह से सोचते हैं। पहले, विजुअल थिंकर्स, यानी दृश्य सोचने वाले। ये लोग इमेजेस, कलर्स, लुक्स की बात करते हैं। बोलते हैं, मुझे ये ठीक दिख नहीं रहा। दूसरे, ऑडिटोरी थिंकर्स, यानी श्रवण सोचने वाले। ये लोग ध्वनि, लय और शब्दों को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं, ये सही नहीं सुनाई दे रहा। तीसरे, काइनेस्थेटिक थिंकर्स, यानी भावनात्मक, स्पर्श आधारित सोचने वाले। ये महसूस करते हैं, अंदर तक समझते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये बात गहराई से छू गई। तो आपको क्या करना है? जब आप बात कर रहे हों, ध्यान दीजिए सामने वाला कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो विजुअल भाषा बोल रहा है
तो आप भी उसी दिशा में बात करें। जैसे अगर कोई कह रहा है मुझे ये प्लान ठीक से दिख नहीं रहा, तो आप जवाब दें, ठीक है, मैं इसे आपके सामने स्पष्ट रूप से पेश करता हूं ताकि आप साफ देख सकें। याद रहे, ये मैचिंग टेक्निक सामने वाले को सबकॉन्शियसली आपकी तरफ खींचती है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन की। जब आप हल्के से सामने वाले की बॉडी पोजीशन, हाव भाव और गति को मैच करते हैं, आपका रैपोर्ट 3 गुना तेजी से बनता है। जैसे अगर सामने वाला हाथ जोड़कर बात कर रहा है, आप भी थोड़ी देर वैसा ही करें। अगर वो धीमे बोल रहा है, आप भी आवाज थोड़ी धीमी करें। अगर वो मुस्कुरा रहा है, आप भी दिल से हल्की मुस्कान दें। पर ध्यान रखें, यह कॉपी नहीं, यह है कनेक्ट करने की कला। बहुत ज्यादा न करें, वरना बनावटी लगेगा। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ध्यान दें उसकी आवाज की गति, उसकी भाव भंगिमा और बोलने की शैली पर। अपनी बातचीत उसी के अनुरूप हल्के से ट्यून करें। एक गहरा कनेक्शन महसूस करें, जैसे सामने वाला खुलकर बात करने लगा हो। एक ट्रेनर ने सेल्स टीम को सिर्फ यही मिरर मैच टेक्निक सिखाई। 2 हफ्तों में कन्वर्जन रेट 28% से बढ़कर 49% हो गया। क्यों? क्योंकि ग्राहक को यह एहसास हुआ कि सामने वाला उसे समझ रहा है, उसी की भाषा में बोल रहा है। याद रहे, लोग आपसे तब जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं, न कि उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा अपनी बात को इस तरह रखें कि लोग न सिर्फ सुने बल्कि मान जाएं। बूथमैन की मूल सीख, जो आप कहते हैं से ज्यादा जरूरी है कि कैसे कहते हैं। जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहले ये महसूस कराएं कि आप उसकी जरूरत समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला ये महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं, तो उसका ध्यान स्वतः ही आपकी बातों की ओर खिंच जाता है। बूथमैन कहते हैं, तर्क से लोग सोचते हैं, लेकिन भावना से वो फैसला लेते हैं। इसलिए अपने शब्दों में केवल लॉजिक नहीं, भावना का स्पर्श भी होना चाहिए। जैसे कहें, यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह आपके परिवार के सपनों को पूरा करने का रास्ता हो सकती है। इस आइडिया से सिर्फ पैसा नहीं आएगा, यह आपकी पहचान भी बनाएगा। लोगों को सिर्फ बताइए मत, उन्हें दिखाइए कि कैसे वो आपकी बात का असर अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। कहिए कि आप क्या बताने वाले हैं, छोटा सा उदाहरण दीजिए। सामने वाले से पूछिए, क्या आप इससे जुड़ पा रहे हैं? इसके लिए बूथमैन एक गोल्डन नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि लोग ज्यादा कुछ याद नहीं रखते, इसलिए अपनी बात 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, समस्या बताइए। दूसरा, समाधान बताइए। तीसरा, परिणाम दिखाइए। जैसे आज लोगों के पास समय नहीं है, ये समस्या है, इसलिए हमने 90 सेकंड स्ट्रैटेजी बनाई है, ये समाधान है। जिससे आप किसी से भी तुरंत जुड़ सकते हैं, ये इसका परिणाम है। बूथमैन कहते हैं, आपकी आवाज ही आपका विजिटिंग कार्ड है, इसलिए अपनी आवाज में जान डालिए। बात करते समय वॉइस को मॉड्यूलेट करें, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गंभीर। पॉज देना सीखें। पॉज सोचने का समय देता है और असर बढ़ाता है। शब्दों को क्लियर बोलें, जैसे हर शब्द को अहमियत दे रहे हों। याद रहे, आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके शब्द ज्यादा मायने नहीं रखते। आपका एहसास, आपकी ऊर्जा और आप जिस तरह सामने वाले को महसूस कराते हैं, यही सब कुछ तय करता है कि वो आपसे जुड़ेगा या आपसे बचेगा। याद रखे, रैपोर्ट बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं, यह एक कला है और आप इसे सीख सकते हैं। बूथमैन कहते हैं, rapport is the glue that holds relationships together, personal or professional। यानी अगर आपके पास रैपोर्ट बनाने की क्षमता है, तो आप किसी भी रिश्ते को शुरू कर सकते हैं और उसे मजबूत भी कर सकते हैं। बूथमैन ने रैपोर्ट बनाने के 4 पिलर्स बताए हैं। पहला, एम्पैथी यानी सहानुभूति। जब आप सामने वाले की भावनाओं को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, वो खुल जाता है। इसके लिए उसकी बात ध्यान से सुनिए,
बिना टोके उसे खुद को एक्सप्रेस करने दीजिए, फिर हल्के शब्दों में कहिए, समझ सकता हूं, ये आसान नहीं रहा होगा। दूसरा, अटेंशन यानी संपूर्ण ध्यान। जब आप किसी की ओर ध्यान से देखते हैं, मोबाइल नीचे रख देते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, तो सामने वाला तुरंत महसूस करता है कि आप सच में उसके लिए मौजूद हैं। इसके लिए प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें, पर सामने वाले को घूरे नहीं। जब आप किसी से मिलें तो शरीर थोड़ा खुला, चेहरा गर्मजोशी से भरा हो। अभिवादन करें, फिर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तीसरा, कॉमनैलिटी, समानता की भावना। लोग उन्हीं से जल्दी जुड़ते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि कुछ समानता है, जैसे अनुभव, रुचि, बैकग्राउंड या भाषा की। इसके लिए आप हल्की बातें कीजिए। कहिए, आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी। फिर कहिए, हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। याद रहे, आपको काम से पहले इंसान से कनेक्ट करना है। चौथा और अंतिम, मिररिंग यानी हल्का प्रतिबिंब। इसके लिए हल्के से सामने वाले की गति, टोन, बैठने का अंदाज अपनाइए और कहिए, आप जैसे हैं, मैं भी थोड़ा सा वैसा हूं। इससे वो सबकॉन्शियसली आपको अपना समझने लगता है। उनके कपड़े, टोन, हाव भाव देखें और हल्की तारीफ या कॉमन पॉइंट खोजें और कहे, आपका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है, मैंने भी हाल ही में ऐसा ही किया था। पर ध्यान रहे, ये दिखावटी न लगे, सब काम सहज रूप से करें। अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करें ताकि सामने वाला भी ओपन हो। मान लो आप एक मीटिंग में नए क्लाइंट से मिलने जाते हैं। पहले 15 सेकंड आप हल्के मुस्कुराते हैं, आंखों में आत्मविश्वास है। पहले 30 सेकंड आप उनसे पूछते हैं, आपका ट्रैवल कैसा रहा। 60 सेकंड वो कहते हैं, थोड़ा थकाने वाला, पर ठीक है। आप जवाब देते हैं, समझ सकता हूं, शहर की ट्रैफिक अब परीक्षा लेने लगी है ना। अब आप दोनों मुस्कुराते हैं, रैपोर्ट बन चुकी है। हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान और अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। अब कहिए, आपका नजरिया बड़ा गहरा है, आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है आपकी बातों में। यह छोटी बातें बड़े प्रभाव छोड़ती हैं। सामने वाले को महसूस कराइए कि वो मायने रखता है। याद रहे, रैपोर्ट कोई जादू नहीं, यह ध्यान, समझदारी और इंसानियत का खेल है। जब आप ये 3 चीजें लेकर किसी के पास जाते हैं, तो 90 सेकंड नहीं, 9 सेकंड में भी दिल जुड़ सकता है। आपने सामने वाले से जुड़ाव बना लिया, उसे समझा, भरोसे की दीवार खड़ी कर ली। अब अगला और निर्णायक कदम है, उसे उस दिशा में प्रेरित करना जहां दोनों को फायदा हो और रिश्ता मजबूत हो। यही है द फाइनल क्लोजर। निकोलस बूथमैन कहते हैं, A great conversation without a great closer is like a movie without an ending। यानी अगर आपकी बातचीत में एक ठोस और प्रेरक अंत नहीं है, तो सब कुछ अधूरा है और सब कुछ भुला दिया जाएगा। क्लोजर के 3 कंपोनेंट्स, क्लैरिटी यानी बात साफ हो, बातचीत के अंत में यह स्पष्ट हो कि सामने वाला क्या सोचे, क्या महसूस करे और क्या करे। जैसे आप कह सकते हैं, तो क्या हम मंगलवार को मिलकर शुरुआत करें? आपको किस हिस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी? क्या आप तैयार हैं इस आइडिया को एक्शन में बदलने के लिए? कमिटमेंट यानी छोटी हां का इंतजार। बूथमैन कहते हैं, हर क्लोजर का मकसद होता है एक छोटी सी हां लेना, मतलब एक छोटा सा एक्शन जो आगे के रिश्ते की शुरुआत करे। 3, कनेक्शन यानी मानवीय स्पर्श। हर क्लोजर में एक छोटा सा भावनात्मक स्पर्श जोड़िए ताकि सामने वाला डिसीजन को लॉजिक से नहीं, दिल से ले। उदाहरण, आप जिस ईमानदारी से बात करते हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग कम होते हैं। मुझे खुशी होगी अगर हम मिलकर कुछ सार्थक बना सकें। क्लोजर टेक्निक, बूथमैन का फॉर्मूला। समराइज करे कि आपने क्या बात की, ऑफर दे,
जिससे पता चले कि सामने वाले के पास क्या विकल्प है। इनवाइट करें और उसे एक छोटा सा कदम उठाने के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए ये कहें, तो हम दोनों मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में बहुत संभावना है। ये हुई समरी। मैं एक प्रोटोटाइप डेमो तैयार करता हूं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। ये हुआ ऑफर। क्या आप मुझे आज शाम तक फीडबैक दे पाएंगे? ये हुआ इनवाइट। याद रहे, आपके शब्दों का चयन ही भविष्य का परिणाम है। बूथमैन बताते हैं कि कुछ शब्द ज्यादा असर डालते हैं, उनका इस्तेमाल करें। जैसे, क्या आप चाहेंगे? मुझे खुशी होगी अगर। आपके हिसाब से सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? शुरुआत के लिए हम बस इतना कर सकते हैं। कुछ शब्द कहने से हमेशा बचें, जैसे, अगर आपको ठीक लगे तो शायद आप देख लें। ये शब्द अनिर्णय और असमर्थता को दर्शाते हैं। कल्पना करो, एक कोच अपने क्लाइंट से मिल रहा है। कोच कहता है, आपने जिन 3 चुनौतियों की बात की, उन पर मेरी तरफ से कुछ आसान तकनीकें हैं। मैं चाहता हूं आप इन्हें ट्राई करें और 3 दिन बाद एक छोटा सा कॉल लें। अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी शेड्यूल भेज देता हूं। अगर सामने वाला मुस्कुराता है और कहता है, यस प्लीज, तो समझो क्लोजर ने काम कर दिया। बूथमैन का सीक्रेट। ये कहते हैं कि किसी भी बात को हमेशा एक प्रॉमिस पर खत्म करो। जैसे, मैं आपको आज रात 8 बजे तक वो रिपोर्ट भेजूंगा। आपसे शुक्रवार को 10 बजे फोन पर बात करने के लिए तैयार रहूंगा। इससे सामने वाला आप पर भरोसा करना शुरू करता है। याद रहे, बात करना एक कला है, लेकिन बात को असरदार अंजाम देना, यह लीडरशिप है। जब आप बातचीत का समापन भरोसे, स्पष्टता और प्रेरणा से करते हैं, तो लोग न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि आपके साथ जुड़ जाते हैं। निकोलस बूथमैन कहते हैं, द रियल पावर लाइज नॉट इन वॉट यू नो, बट इन हाउ कंसिस्टेंटली यू अप्लाई इट। यानी, बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, बात इस बात की है कि आप हर रोज इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपना 90 सेकंड इंप्रेशन सिस्टम बनाएं। इन पहली 90 सेकंड की तैयारी हर दिन करें। हर सुबह खुद से पूछिए, आज किससे मिलना है? मैं पहले 90 सेकंड में उसे क्या फील कराना चाहता हूं? वो मुझसे क्या उम्मीद करता है? बूथमैन कहते हैं, हर मुलाकात से पहले 30 सेकंड सोचना 3 गुना प्रभाव बढ़ा देता है। इसके लिए बॉडी, वॉइस और वर्ड्स तीनों का अभ्यास करें। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास रखें, हाथ खुले रखें, उंगलियां बंद न हों, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और कोशिश करें कि आप तनाव मुक्त लगे। फिर आवाज। इसे धीमे से शुरू करें, फिर जोश भरें। जहां जरूरी हो, अंत में पॉज देकर गंभीरता बनाएं। फिर आता है शब्दों का चयन। हमेशा सकारात्मक और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। ज्यादा टेक्निकल बातों से बचें। इंसान से पहले जुड़ें, फिर विषय से। अब बात करते हैं बूथमैन के 3 मिनट प्री इंटरैक्शन रूल की, जो कि उनका सीक्रेट सिस्टम है। वे कहते हैं, किसी भी मीटिंग या बातचीत से पहले 3 मिनट का वार्म अप करें, माइंड रीसेट करें। पुरानी बातों को एक ओर रखें, सामने वाले की जगह खुद को रखें, अपना उद्देश्य क्लियर करें और खुद से पूछें कि सामने वाला मुझसे मिलकर कैसा महसूस करना चाहिए। अब आता है 5 मिनट पोस्ट टॉक रिफ्लेक्शन रूल। हर बातचीत के बाद 5 मिनट बैठें और सोचें, क्या मैंने 90 सेकंड में रिपोर्ट बनाई? क्या मैंने सुनने के बजाय सिर्फ बोला? क्या सामने वाला खुला महसूस कर रहा था? इन सब चीजों को रूटीन में लाने के लिए छोटी छोटी आदतें बनाएं। जैसे, हर रात 3 बातें लिखिए। आज मैंने किससे 90 सेकंड में अच्छा संबंध बनाया? मैंने कहाँ गलती की? कल मैं किससे और कैसे बेहतर जुड़ सकता हूं? और इसे 90 सेकंड्स जर्नल का नाम दे। याद रहे, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन मास्टर बन जाएंगे। बूथमैन की सलाह है कि अपने मोबाइल में या जेब में छोटा रिमाइंडर कार्ड रखें, जिसमें लिखा हो, मुस्कुराना है, नजर मिलाकर बात करनी है।
पहले सुनना है, फिर बोलना है, सामने वाले की भावना से जुड़ना है और एक पॉजिटिव क्लोजर देना है। दोस्तों, आपने अब तक जाना कैसे जुड़ना है, कैसे पेश होना है, क्या कहना है और कैसे कहना है। अब यह एक कला नहीं, आपका स्वभाव बनना चाहिए, क्योंकि जब 90 सेकंड में आप लोगों के दिल में उतरना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। अब सवाल यह नहीं है कि आप दूसरों को 90 सेकंड में प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति का हर दिन, हर पल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद की ऊर्जा से दूसरों के दिलों तक पहुंचते हैं। किताब की अंतिम लाइनों में बूथमैन कहते हैं, अगर आप यह कला सीख जाते हैं तो फिर कोई बॉस, कोई क्लाइंट, कोई भी इंसान आपसे जुड़ने से खुद को रोक नहीं पाएगा। पहला इंप्रेशन सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ है। पहला 90 सेकंड आपके आत्मविश्वास का आईना होता है। आंखों में ऊर्जा, शरीर में खुलापन और मुस्कुराहट में सच्चाई चाहिए। लोग आपकी बातें भूल जाते हैं, पर वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें क्या महसूस कराया। बूथमैन कहते हैं, अगर आप 90 सेकंड में जुड़ सकते हैं तो आप 9 मिनट में टीम बना सकते हैं। 90 मिनट में किसी का विश्वास जीत सकते हैं और 9 दिन में एक नया करियर शुरू कर सकते हैं। याद रहे, बोलने की स्किल आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब अंतिम शब्द बूथमैन की ओर से, हर इंसान के पास वह शक्ति है जो उसे अनसुना से असरदार बना सकती है, अगर वो 90 सेकंड के भीतर लोगों के दिलों तक पहुंचने की कला सीख ले। दोस्तों, अब आपके पास वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को चंद सेकंड में प्रभावित कर सकती है। आप जब मुस्कुराते हैं, खुलकर बात करते हैं और दिल से जुड़ते हैं, तो लोग आपकी बातें नहीं, आपकी मौजूदगी को याद रखते हैं। 90 सेकंड यही वो खिड़की है जो किसी का भी भरोसा जीत सकती है, और यही वो समय है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अब रुकिए मत, हर दिन, हर बातचीत को एक नया अवसर मानिए और उस 90 सेकंड के भीतर अपना जादू बिखेर दीजिए। अब समय आ गया है कि जो आपने सीखा उसे अपनी सोच में ढालें, क्योंकि सफल लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो एक सिस्टम बनाते हैं जिससे उनका असर हर जगह दिखाई देता है। याद रहे, आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप असर छोड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।